छात्रों, स्वागत है कक्षा 12 की संस्कृत में। देखते हैं पररूप संधि। पररूप संधि में क्या होता है? पररूप यानी बाद वाला रूप हो जाता है। बाद वाला रूप कैसे? बाद में जैसे ए है तो ए ही रह जाता है दोनों के स्थान पर। इधर पूर्व में ए और बाद में ए है तो ए रह जाएगा, पूर्व में ए और बाद में ओ हो तो ओ रह जाएगा। देखते हैं पूरी संधि कैसे होती है। सूत्र कहता है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम यानी अकारांत उपसर्ग के बाद में एंग आदि धातु हो, यानी ऐसी धातु हो जिसके शुरू में ए या ओ आए। पूर्व में तो हो अकारांत उपसर्ग और पर में हो एंग आदि धातु, यानी ऐसी धातु जिसके शुरू में या तो ए हो या ओ हो, तो उसका पररूप एकादेश हो जाता है। दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप, यानी इधर अकारांत उपसर्ग का ए बचेगा, ए रहेगा, और इधर एंग आदि धातु का ए या ओ हो। अगर ए के बाद ए होगा तो ए दोनों मिलके ए हो जाएगा, और ए के बाद ओ होगा तो ए ओ दोनों मिलके ओ हो जाएगा। यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्र प्लस एजते, ये प्र में ए को अलग किया आपने, प्र ए और एजते, ए और ए पूर्व और पर दोनों ये मिलेंगे तो पर वाला यानी कि ए बचेगा। फिर मिला के लिख देंगे प्रे जते, प्रेजते। ऐसे ही उप प्लस औषधि, ये अकारांत उपसर्ग है, उपसर्ग है जिसके अंत में ए है, अतः ये अकारांत उपसर्ग है, तो उप में ए को अलग किया, इधर औषधि का ओ, ए और ओ दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा। परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है? सीधे अपने को देता है कि प्र प्लस एजते इत्यस्य संधि कृत्वा सूत्रम अपि लिखत। तो संधि करेंगे प्र प्लस एजते सीधे ही प्रेजते और सूत्र लिखेंगे एंगी पर रूपम। ऐसे ही उप प्लस औषधि संधि करेंगे उपोषति, सूत्र लिखेंगे एंगी पर रूपम। या दे देंगे प्रेजते दे दिया, संधि विच्छेद करके सूत्र का नाम लिखना है तो प्र प्लस एजते संधि विच्छेद करेंगे और सूत्र लिखेंगे एंगी पर रूपम। उपोषति दे दिया, उप प्लस औषधि लिखेंगे और सूत्र का नाम लिखेंगे एंगी पर रूपम। पररूप संधि के और उदाहरण है, एक वार्तिक आता है शकंदवा दिशु पररूपम वाचम, यानी ऐसे शब्द जो शकंदु गण में, शकंदु, करकंदु, मार्तंड है, हलीशा, मनीषा, पतंजलि, ऐसे कुछ शब्द हैं जो शकंदु गण में पठित है। उनमें शकंदवादिशु पररूपम वाच्यम, वहाँ भी पररूप होता है शकंदु गण में पठित शब्दों में भी। तो यहाँ शक प्लस अंधु, तो यहाँ ए और ए पूर्व और पर के ए और ए मिलके दीर्घ मत कर देना, क्योंकि यहाँ दीर्घ संधि तो कहती है और मिलके आ होता है, ये दीर्घ संधि का अपवाद सूत्र है। शक प्लस अंधु ए प्लस ए मिलेगा तो ए ही बनेगा, पर वाला रूप रहेगा तो शब्द बनेगा शकंदु, शकांदु मत बना देना। कर्क प्लस अंधु करकंदु बनेगा, ए प्लस ए मिलके ए ही रहेगा, पर वाला रूप रहेगा। मृत प्लस अंडा, मृत का ए और इसका ए मिलके ये बाद वाला ए रहेगा, क्योंकि इस वार्तिक से ये कार्य हो रहा है शकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम। परीक्षा में 12वीं में कक्षा 12 में प्रश्न कैसे आते हैं कि शक प्लस अंधु इत्यस्य संधि कृत्वा सूत्रम अपि लिखत, तो शक प्लस अंधु अपन शकंदु करेंगे और सूत्र का नाम लिखेंगे शकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम। यह दे दिया मार्तंड है, संधि विच्छेद करो, सूत्र से नाम अपि लिखत, तो मृत प्लस अंड है, मार्तंड बनेगा और सूत्र लिखेंगे शकंदवादिशु पर। यहाँ मृत का मार्त कैसे हुआ है? ये आदि वृद्धि हो गई, विकार हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पर रूप हो गया है। दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ संधि नाम पड़ा है, दीर्घ हो जाता है इसलिए दीर्घ संधि है। किसका होता है दीर्घ? अक के बाद सवर्ण हो, अक है सवर्णे परे, यानी अक के बाद सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है, दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। अक में कौन से वर्ण आते हैं? माहेश्वर सूत्रों में देखते हैं तो अक में 4 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री, और री भी आता है, लेकिन दीर्घ संधि में इसका री का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लिया है। अ, ई, उ, री 4 वर्णों को लिया है, और वो दोनों ही होंगे, अ दीर्घ लघु ई दोनों ही ले लेंगे, उ दोनों ही ले लेंगे। यानी अक के बाद वैसा का वैसा ही वर्ण सवर्ण आए, ए के बाद ए आ जाए या ए आ के बाद ए कोई भी वर्ण आ जाए तो दीर्घ इन्हीं का बनेगा आ। ई के बाद कोई सा भी ई आता है तो बड़ा ई बनेगा, उ के बाद उ आए तो उ बनेगा, री के बाद री आए तो री बनेगा, यानी ये एकादेश हो जाएगा। इसलिए दीर्घ संधि दीर्घ होने का। जैसे उदाहरण देखते हैं, दैत्य प्लस अरि, दैत्य में पूर्व में यहाँ ए है और अरि में ए है, ए मिलेगा तो आ बनेगा, तो यहाँ दैत्यारी बन जाएगा। श्री का ई, ईशय का ई दोनों मिलेंगे, एकादेश होगा बड़ा ई, तो श्रीश है। विष्णु में उ, उदय में उ मिलेगा, दीर्घ उ बनेगा, विष्णु उदय है। भानु प्लस उष्मा, उ मिल गए, दीर्घ उ बनेगा, भानु, ये दीर्घ बन गया भानुष्मा। गुरु और उ मिल के बड़ा उ,
यानी दीर्घ उ बन जाएगा। गुरुपदेश है, होत्री प्लस री कार री प्लस री, दोनों दीर्घ होकर के दीर्घ का आदेश बड़ा री, बड़े री की मात्रा ये 2 बार ऐसे कर देते, होत्री। पितृ प्लस ऋणम, यहाँ री और री मिलके दीर्घ री बन जाएगा पितृणम। तो ये थी दीर्घ संधि। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।